and welcome to Overview Study for Civil Service Examination यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग मिडिल इंडिया को कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग आज 7वां टॉपिक करेंगे, जिसमें अब तक हम लोग मिडिल हिस्ट्री में 6 कर चुके हैं, सब वो भी किससे, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड था। इसमें हम दिल्ली सल्तनत का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बिल्डिंग दिया एक साइड उसको बिल्डर दिया, यानी इस बिल्डिंग को कौन बनाया, ठीक, किसके राज्य में बना, कौन उस समय सल्तनत, दिल्ली राजा का नाम दिया एक साइड में, सुल्तान का नाम दिया है, ठीक। तो आप देखते हैं सुल्तान गरी, पहला सुल्तान गरी को बनाने वाला कौन है, तो सुल्तान गरी को इल्तुतमिश बनाने वाला है, ठीक। तो इसमें कौन सही हुआ, तो ए और बी दोनों अगर हम देखते हैं तो ए और बी दोनों हमारा, दोनों में ऑप्शन ठीक सही है। उसके बाद रेड प्लेस को बनाने वाला बलबन था, कौन, बलबन, ठीक, बलबन। तो यहाँ पर 4 और अभी तक हमारा बी ए बी दोनों सही जा रहा है। जमात खाना मस्जिद, जमात खाना, ठीक, जमात खाना को बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। ये जलाउद्दीन का एक तरह से दामाद रहता है, तो दामाद और जमात दोनों एक तरह से मिल रहा है ना, ठीक है, तो इसे याद कर सकते हैं, ठीक। तो ये सी, अब इसमें ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब हमारा ये इज करेक्ट ऑप्शन। अब 2.5 दिन का झोपड़ा सबको मालूम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो होता हमारा ये इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब इसमें थोड़ा सा अगर इसका देखते हैं तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा गुलाम वंश का है, स्लेव डायनेस्टी का। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी का इल्तुतमिश बनता है, उस इल्तुतमिश के बाद बलबन फेमस है, ठीक, बलबन। ये सब तीनों किसका, स्लेव डायनेस्टी का, और ये खिलजी डायनेस्टी का, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमें सुल्तान गरी इज ओल्डेस्ट मुस्लिम टर्म नो टू एग्जिस्ट इन इंडिया रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया। आप दिल्ली के रिमोट कॉर्नर में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओल्डेस्ट मुस्लिम, यानी सोचिए मुस्लिम का ओल्डेस्ट टर्म है, सबसे ओल्ड। अगर अगली बार परीक्षा में पूछे कि ओल्डेस्ट टर्म ऑफ द ओल्डेस्ट मुस्लिम टर्म बताइए, तो आपको याद होना चाहिए सुल्तान गरी। और इसको कौन बनाया था, इल्तुतमिश बनवाया था, कब, 1231 में, 1231 में। अपने हिज एल्डर सन एंड देयर अपरेंट प्रिंस नासिर अल दीन मुहम्मद। रेड प्लेस या लाल महल वाज बिल्ड बाय गयासुद्दीन बलबन। तो रेड प्लेस को बनाने वाला कौन था, तो गयासुद्दीन बलबन। इसको रेड प्लेस या लाल महल भी बोलते हैं। ये कब बना था, बिफोर द बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, सुल्तान बनने से पहले बनवा देता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये कब बना था, 1240 में। रेड प्लेस, रेड लाल महल इज काउंट एमंग द अर्लियर सर्वाइवर इस्लामिक प्लेस। तो अर्लियर सर्वाइवर इस्लामिक प्लेस है इन इंडिया। शुरुआती अब देखिए, अब स्लेव डायनेस्टी के टाइम का तो अर्लियर रहेगा। जमात खाना मॉस्क, ठीक, बिल्ड बाई खिजर खां सन, ठीक, किसके द्वारा, खिजर खां सन के द्वारा, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, 1315 से 1325 AD। 2.5 दिन का झोपड़ा वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफ दिल्ली इन 12th सेंचुरी, ऑर्डर ऑफ मोहम्मद घोरी के कहने पर, ठीक।
आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जब पृथ्वीराज चौहान को 1192 में डिफीट करने के बाद ये वापस लाहौर की तरफ जाता है, तो उसको अजमेर में एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिखाया था, जिसको कहता है कि सरस्वती जी का मंदिर, सरस्वती माता जी का मंदिर था। तो उस मंदिर को उसको कहता है कि हमको इबादत करना है, तो उसको तोड़वाता है, और तोड़वाने के बाद उसको तोड़ने में और उसको इबादत की व्यवस्था बनाने में, यानी उसको नमाज पढ़ने की व्यवस्था बनाने में उसको 2.5 दिन लगता है। तो उसी को कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा, केवल उसका दीवार ही है, ऊपर कुछ नहीं रहता है। ठीक है। Moscow originally the Sanskrit college building commissioned by the विग्रह राज 4, ये संस्कृत कॉलेज की बिल्डिंग है जिसको विग्रह राजा 4 ने बनवाया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, इस इन्फॉर्मेशन को आपको याद होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मोनूमेंट दिया है, यहाँ पर बिल्डर दिया है कि कौन किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो अटल देवी मस्जिद, यहाँ पर अटला देवी मस्जिद की बात कर रहा है, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसौल, अदीना मस्जिद, पंडुआ। तो ये 4 मस्जिद के नाम दिए गए हैं, और एक पंडुआ है इधर। ठीक, मोनूमेंट दिए गए, बताया पूछा गया कौन इसको बनवाया है। ठीक है ना। तो अटला देवी मस्जिद को इब्राहिम शाह सार्की बनवाया था। ये सार्की डायनेस्टी कहाँ पर थी, तो जौनपुर। ठीक, अटला देवी आप याद कर लीजिए, इब्राहिम शाह सार्की। ठीक ना, आपको याद होना चाहिए इब्राहिम, अटला देवी को याद कर लीजिए, अटला इब्राहिम। आपको इसमें कौन सा सही है, तो आपको चूँकि दू। ठीक, तभी बी और सी दोनों में से कोई भी होता है। छोटा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद वाली मोहम्मद, कौन, तो वाली मोहम्मद। ठीक, यहाँ पर अब 4 मिला, यहाँ पर ये नहीं है। ठीक, तो आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। अभी आगे का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम इतना एग्जाम में नहीं रहता है कि आप चेक करें, लेकिन हाँ एग्जाम में आपके दोबारा ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। कादम रसौल को नुसरत शाह ने बनवाया था। अदीना मस्जिद पंडुआ जो है उसको सिकंदर शाह ने बनवाया था। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में हम पाते हैं वही सेम, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अटला देवी को इब्राहिम शाह सार्की बनवाया है। छोटा सोना मस्जिद को वाली मोहम्मद। कादम रसोल मस्कू को नुसरत शाह, कदम कदम पर बढ़ाए जा, गीत उसी की गाए जा। आदीना मस्जिद पंडुआ, ठीक, सिकंदर शाह। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर तो क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा जानना चाहें कि इनके डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल क्या इनके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहें कि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था इस दिल्ली सल्तनत के टाइम पर किस प्रकार का था, थोड़ा सा उस पर फोकस। देखिए आर्ट और आर्किटेक्चर जो था इस जो दिल्ली सल्तनत के टाइम था वो इस्लामिक स्टाइल था। क्या था, इस्लामिक स्टाइल। हिस्ट्री को बोला गया इंडो इस्लामिक स्टाइल। क्या बोला गया, इंडो इस्लामिक। अगर परीक्षा में पूछ दें दिल्ली सल्तनत के टाइम कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर था, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसका बेसिक फीचर क्या था, तो ये आपको मालूम चाहिए। इसका मेन बेसिक फीचर क्या था कि आर्क और बीम होता था। क्या, आर्क और बीम। ठीक, आपको भी पिक्चर में दिखा देते हैं आर्क और बीम, अभी देख लीजिए आर्क और बीम। ठीक है ना, देखिए ये रहा आर्क, इस टाइप का होता था, इस टाइप का होता है। अब जब भी देखें तो ये आर्क टाइप का, इसी टाइप का होता है। ठीक, अब बीम मतलब कि देखिए ये वाला जो पार्ट है ये बीम ऐसे खंबा की तरह रहता है। ठीक, आर्क और बीम। ठीक, और यहाँ पर क्या, आर्क्यूट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशनल इंडियन बिल्डिंग स्टाइल इन ट्रेबीट यूजिंग द पिलर एंड बीम और लाइनेट। तो पिलर का भी यूज होता था, बीम का यूज और लाइन टेल्स। ठीक, तो ये देखिए ये क्या था, इंडो इस्लामिक जो है। तो यहाँ जो इंडिया का जो मेन था उसको और इस्लाम दोनों का मिक्सचर शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है। दोनों का मिक्सचर से ये इंडो इस्लामिक आर्ट आर्किटेक्चर की स्टार्ट होता है। पूर्ण रूप से ना तो इस्लामिक होता है, ना तो पूर्ण रूप से आपको हिंदू का होता है, मतलब इंडिया का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर डेकोरेटेड ब्रैकेट भी होते हैं, बालकोनी होती है, पेंडेंटिव भी होता है, डेकोरेटेड, सब डेकोरेटेड, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होता है और बहुत खूबसूरत लगता है ये डेकोरेट होने के बाद। और देखिए
यूटिलाइजेशन ऑफ द कियोस, जिसको छतरी बोलते हैं, ठीक का भी यूज होता है। टाल जो मीनार होती है, मीनार टाल मीनार बनाई जाती है। हाफ डोम डबल पोर्टेड बनाया जाता है, हाफ डोम रहता है, डबल पोर्टेड, डबल उस पर पोर्टेड किया जाता है, एक बनाई, ठीक। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं, इसके कुछ बेसिक फीचर हैं। ह्यूज गार्डन कम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़े बड़े, और चार बाग जैसे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको चार बाग के नाम से भी जाना जाता है। टर्म आर्किटेक्चर का होता है, तो इसमें भी इसको लाइम यूज, इसको चिपकाने के लिए चाहे एक दूसरे को एलिमेंट को डिस्टेंस बिल्डिंग को एक दूसरे से, तो किसका, तो लाइम यूज, लाइम का यूज होता था। मोर्टार, जिसका मोर्टार जो बोलते हैं, मोर्टार लाइम का यूज होता था। और इसमें ज्योमेट्रिक का बहुत खूबसूरत यूज हुआ किया जाता था, रिच ज्योमेट्रिकल और अरबिक डिजाइन। तो इसमें ऐसा नहीं कि इसी तरह से यहाँ पर ये सोचिए कि यहाँ पर उस समय में आप खुद देखिए, यहाँ पर एक देखिए कितना खूबसूरत आरबीक्यू मेथड, देख लीजिए, ये आरबीक्यू मेथड है, इसमें कितना खूबसूरत ये बनाया गया है, देख सकते हैं। तो ये आरबीक्यू मेथड है, आरबीक्यू मेथड इसी को बोला गया है, जो डेकोरेट करने के काम आता था कोई भी। अब इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में 3 कंपोनेंट होते थे, ठीक। पहला इंट्रेंस, दूसरा लाइनेट, और फिर उसके बाद आर्क। अब यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे क्या, तो यह टॉप भी होता था, शिखर होता था, डोम, इसी को डोम, ये डबल आर्किटेक्चर का भी होता था, डबल डोम भी होता था, हाफ डबल डोम, ठीक है ना। तो हाफ हुआ, हाफ ये पूरा डोम नहीं, हाफ डोम का भी यूज होता था। मीनार पर्शियन इन्फ्लुएंस, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता था, अब्सेंट होता था पर्शियन जो मीनार था, इन्फ्लुएंस प्रेजेंट ऑफ अजान भी प्रेजेंट होता था। मटेरियल का क्या यूज होता है, स्टोन और ब्रिक लाइम मोटर, यहाँ ब्रिक का भी, लाइम का भी, मोर्टार का भी यूज होता था। अब देखिए स्लेव डायनेस्टी के टाइम कौन कौन से बने हैं, आप देखिए यही परीक्षा में पूछा जाएगा, स्लेव डायनेस्टी के टाइम कौन कौन बने। स्लेव डायनेस्टी का कार्य अगर आप देखेंगे टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1206 से लेके 1290 तक आपको याद होना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुतुब मीनार, दोनों ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया, लेकिन इसको कंप्लीट करने में इल्तुतमिश का भी हाथ है, ठीक। इसको इस जो स्टाइल है, ये जो स्टाइल है, स्टाइल को बोला गया क्या, मामलुक स्टाइल बोला गया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। और स्लेव डायनेस्टी के टाइम क्वात उल इस्लाम मॉस्क भी बनाया गया, किला राय पिथौरा भी बनाया गया है, ठीक है ना। कुतुब मीनार ऑफ महरौली, 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर। अब खिलजी डायनेस्टी के टाइम देखिए, खिलजी डायनेस्टी के टाइम क्या बनाया गया, तो ये खिलजी डायनेस्टी के टाइम जो स्टाइल डेवलप हुई थी उसको सेल्जुक स्टाइल बोला गया है, सेल्जुक स्टाइल। और यहाँ पर यूज टू जो आर्क था उसका यूज शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट, और अलाई दरवाज़ा इस समय इम्पॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुगलक के टाइम का देख लीजिए, तुगलक के टाइम कौन सा बनाया गया था, तो इसमें क्या था कि इस समय बहुत आर्क का जो था बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, मैसिव यूज होने लगा आर्क का, ठीक। और यहाँ पर ग्रे स्टोन यूज करने लगे ये लोग, क्या, ग्रे स्टोन, परीक्षा में पूछेगा, ग्रे सैंड स्टोन का यूज होने लगा। जो सैंड स्टोन था वो ग्रे कलर का होता था। और यहाँ पर क्या होता, मिनिमम डेकोरेटेड शुरुआत हो गई, ज़्यादा डेकोरेशन पर नहीं, मिनिमम होने लगा, ठीक है। यहाँ पर बट्टर का भी यूज होता था, ये बट्टर क्या था कि इस पर स्लोपिंग वाल होता था, ठीक ना, स्लोपिंग वाल, ताकि उस पर क्लाइंब जो आर्क को बनाने में आसानी होती थी, ठीक ना। जैसे आप देख लीजिए ये यहाँ पर जो ये बना है इसको देखिए क्या है, तो मौसूल ऑफ गयाज अल दीन तुगलक, फिरोज शाह का स्तंभ है, इसको देखिए। अब सैयद डायनेस्टी में आ गया, तो सैयद अगर पीरियड के टाइम आते हैं तो यहाँ पर देखिए इनका क्या था, तो ये अक्टागोनल टम्ब बनाना शुरू कर दिए, अक्टागोनल 8 गो, जिसमें क्या होता था, कार्नर बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक, 8 गो, ठीक है ना। तो ये इसके इम्पोर्टेंट, और डेकोरेटेड फीचर जो था टर्म का, कंसिस्ट यूज, और ब्लू एलिमेंट का यूज करें, ब्लू एलिमेंट, ब्लू टाइल्स का यूज करने लगा, कलर का इफेक्ट बढ़ गया इसमें, कौन सैयद पीरियड में। लोटस मोटिफ का यूज करने लगे ये लोग, ठीक है ना।
अब लोधी डायनेस्टी के टाइम देखिए, लोधी डायनेस्टी के टाइम आप देखेंगे तो इस टाइम में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कि बोल्ड बोल्ड डाइवर्सिटी डिजाइन हो रही, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने लगी। इन एक ही में पड़े थे, यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी होने लगी। लेकिन डाइवर्सिटी होने का रीज़न क्या था कि ये लोग हर तरह से इन्फ्लुएंस हो गए। जैसे अब देखें, अब लोधी डायनेस्टी, आप सोचिए कि इस टाइम पर आपका डिक्लाइन पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ये साउथ से इन्फ्लुएंस होते हैं। पहले तो नॉर्थ से इन्फ्लुएंस थे, अब साउथ से इन्फ्लुएंस होने के कारण ये लोग डाइवर्सिटी उसमें दिखाई थे इनके डिजाइन में। और इनका डेकोरेशन जो होता है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पर ध्यान देते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनाना शुरू करते हैं, टॉम वॉम हर तरह का। अब देखिए, ग्रे ग्रेनाइट वॉल बनाना शुरू करते हैं। ऑक्टागोनल डिजाइन शुरू तो हो गया था आपका पहले से ही, बराहादा अदर स्क्वायर प्लान हैव द नो बराहादा। यहाँ पर ऑर्नामेंट वेल गार्डन भी बनाना शुरू हो गया। होल असेंबली इनलेंग्ज होने लगी। अब ये सिकंदर लोधी का टर्म देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेजर फीचर दिया गया। अब उसी के टाइम दिल्ली सल्तनत के टाइम यहाँ पर स्कूल भी राइज हुआ। कौन कौन से स्कूल राइज? तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का राइज हुआ, मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का राइज हुआ, ठीक, जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर राइज किया। तो ये अलग अलग स्कूल राइज किए, जो कि जौनपुर आर्किटेक्चर को राइज करना, जौनपुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को राइज करने वाले कौन थे? तो इसको सार्की डायनेस्टी। और सार्की डायनेस्टी अटला मस्जिद बनवाया। कौन? अटला मस्जिद। देखिए अटला मस्जिद ऐसे है। तो ये आप कोई कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं बता दिया। मालवा मस्जिद, मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को देखिए तो जहाज महल बनवाया। रानी रूपमती पवेलियन बना। देखिए रानी रूपमती पवेलियन, ये जहाज महल है। तो ये नाम पूछेगा परीक्षा में, हम अभी 2-3 क्वेश्चन देखे हैं ना, तो क्या पूछ रहा था उसी से पूछेगा। अब बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देखिए, बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का अधुना मस्जिद बोला गया। तो हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस हमको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन हल करने में एक आसानी हो, ठीक ना। बस इसलिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब देखिए बीजापुर स्कूल है, ठीक। गोल गुम्बज बीजापुर स्कूल साउथ में होता है डेवलप, ठीक। अब इसके बाद मुगल पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर यही थे, ठीक है। अब इसके ख़त्म होने के बाद, इसके एंड होने के बाद बाबर आता है, वहाँ से ख़त्म होता है, मुगल पीरियड की शुरुआत होती है। जब मुगल की बात होगी तब उस पर डिस्कशन करेंगे, बस यही थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब इसका क्वेश्चन करने से तो बहुत सारा क्लियरिटी मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पर ये बस थोड़ा सा जानना था, ठीक, कि क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएशन नियर द मोरेना कहाँ पर? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोरेना कहाँ पर है? तो मोरेना आपका एमपी में है, ठीक, याद होना चाहिए। इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कच्छापाल घाट डायनेस्टी। कच्छापाल घाट डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। कौन? 64 योनि टेम्पल, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है, ठीक। तो ये पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट है। इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। नहीं, ओनली नहीं है, ठीक, ओनली नहीं है। IAS में 2021 में पूछा गया है, ओनली नहीं। इट बहुत सारे सर्कुलर टेम्पल हैं। इट वाज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन। तो वैष्णव कल्ट को ये रीजन में क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, ठीक। ये भी नहीं, वैष्णव कल्ट को नहीं प्रमोट कर रहा है इस रीजन में, ठीक। इट डिजाइन हैज गिव राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। हाँ, तो इंडियन पार्लियामेंट को जो बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक, उसका ये यहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया। ये बात सही है, करेक्ट है, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 64 यूनिट टेम्पल इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। द टेम्पल वाज बिल्ड बाय द कच्छपाल घाट किंग देवपाला। 1055 से लेकर 1075 के बीच में देवपाला थे। इट इज ए नॉट ओनली सर्कुलर टेम्पल इंडिया। ये केवल एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। आल्सो नो एज द एकतासो महादेव टेम्पल बिकॉज presence of the multiple
मल्टीट्यूड ऑफ द शिवलिंग इनसाइड इट सेल्फ। इसको क्या बोला गया है? एक तारसो। क्यों बोला गया? कि इसके जो मल्टीट्यूड शिवलिंग इसके सेल के अंदर, इट सो इज प्रमोट शैवनिज्म। तो ये शैवनिज्म को प्रमोट कर रहा है क्योंकि शिव मंदिर की बात कर रहा है, ठीक ना। इट यूनिक ऑफ दिस योगिनी टेम्पल इज सर्कुलर शेप दैट पॉपुलरली बिलीव टू द इंस्पायर ऑफ द डिजाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सर्कुलर शेप होने का कारण ऐसा शेप है जो इंडियन पार्लियामेंट बनाया गया उसका। अब नया वाला तो ट्रेंगुलर शेप है, ठीक। हु नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द कीर्ति स्तंभा ऑफ द चैरियोट। कीर्ति स्तंभा का जो चैरियोट है उसको कौन बनाया? तो उसको राणा कुंभा ने कीर्ति चैरियोट को बनाया, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये है, कीर्ति स्तंभा वाज कंस्ट्रक्टेड बाई राणा कुंभा इट मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द महमूद खिलजी ऑफ मालवा। तो महमूद खिलजी जो मालवा का था उस पर विक्ट्री लेते हैं, तो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया, ठीक। कीर्ति स्तंभ। द पिलर इज 122 फीट इन हाइट। 122 फीट की हाइट है। ये यहाँ पर हिंदू देव शास्त्रा का यहाँ पर क्या है कि पिक्चर रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज नो द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिंदू देव शास्त्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो लाल दरवाज़ा मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद कौन बनवाया है? तो जौन कहाँ पर है, जगह का नाम दिया है, तो जौनपुर में है, करेक्ट है। दखिल दरवाज़ा गौड़ सही है। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद सही है। अदीना मस्जिद मंदू, ये अदीना मंदू में नहीं, अभी ऊपर हम लोग पढ़े कहाँ पर है, पंडुआ में है। कौन? पंडुआ, ठीक। तो ये वाला गलत है, ये इज इनकरेक्ट, मतलब ये इज हमारा ऑप्शन सही है, ये इज करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में, लाल दरवाज़ा की बात आएगी तो जौनपुर। दाखिल दरवाज़ा गौड़ मंडाल। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद, याद करिए, तीन दरवाज़ा की बात आई तो अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर फिर बोल रहा है कि करेक्टली मैच नहीं है। अटल मास्क्यू ये सबको मालूम है कि जौनपुर में सार्की डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, अभी हम लोग पढ़े भी हैं, तो जौनपुर इज करेक्ट है। मालवा जहाज महल, अभी हम लोग पढ़े कि ये जहाज महल मालवा का है, ठीक ना। गुलबर्गा जमा मस्जिद, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा? अजमेर का क्वात उल इस्लामक मास्को, ये इनकरेक्ट है, ये इज इनकरेक्ट, ठीक। ये इज इनकरेक्ट है, क्या? ये इज इनकरेक्ट, हमारा ये इज करेक्ट ऑप्शन। दिल्ली में है का क्वाता उल इस्लाम मास्को। जौनपुर अटल मास्को। मालवा जहां महल। गुलबर्गा जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज नॉट कंट्रीब्यूट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी हाथ है, इल्तुतमिश का हाथ भी है, गयासुद्दीन का हाथ नहीं है। फिरोज शाह तुगलक उसको मरम्मत कराता है, तो सी इज गलत है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज कंप्लीट बाय द इल्तुतमिश, ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा उसको क्या गया, कंप्लीट किया गया। इट 4 स्टोरेज बिल्डिंग अर्लियर, इट वाज डैमेज ड्यू टू थंडर और लाइटिंग ड्यू द फिरोज शाह के तुगलक के टाइम वहाँ पर बहुत सारे बारिश और लाइटिंग और थंडर के कारण आकाशीय बिजली गिरने से बहुत सारा डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर कराया था कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक। तो और 5वां स्टोर भी बनाया, यानी 5 तल्ला कर दिया उसको, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड गॉट द कंस्ट्रक्शन द 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। तभी पढ़े फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का फिरोज शाह तुगलक। फर्स्ट टर्म ऑफ द दिल्ली कंस्ट्रक्शन इस्लामिक स्टाइल वाज। अब देखिए फर्स्ट टर्म की बात किया है, ठीक। तो कौन बनवाया? तो हुमायूं बहुत बाद में आता है, इसलिए नहीं, ठीक। टर्म कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, तो बलबन बनवाता है, ठीक। टर्म ऑफ बलबन, ठीक, ये इज करेक्ट, ये भी नहीं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ इस्लामिक स्टाइल इन इंडिया वाज टर्म ऑफ बलबन। इट इज लोकेटेड द मेहरौली दिल्ली। द फर्स्ट स्ट्रेंथ ट्रू आर्क इन फाउंड बलवन टर्म में ट्रू आर्क जो है उसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग द फर्स्ट एक्सटेंस टू आर्क इन फाउंड। तो कौन? तो बलबन का टर्म, कौन? सुल्तान ऑफ बलबन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच, यहाँ पर मैच करने के लिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। जहाँ पर तो यहाँ पूछा है ऐबक, यहाँ पर दिया किलो खारी, सीरी फोर्ट और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सीरी फोर्ट। ठीक, इतना मिला। इल्तुतमिश, सुल्तान गरी और बलबन जो आपका किलो खारी। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश, सुल्तान गरी, बलबन, किलो खरी, अलाउद्दीन खिलजी, सीरी फोर्ट। ठीक, तो इतना ये इंपॉर्टेंट इंडियन आर्किटेक्चर है, इनको याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन तो आना। आयरन पिलर स्टेबलाइज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द कुवात उल इस्लाम मॉस्क इन द मेमोरी ऑफ, किसके मेमोरी में? तो चंद्रा की मेमोरी में ये बनाया गया था आयरन पिलर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आयरन पिलर स्टेबलाइज इन द कोर्टयार्ड ऑफ कुवात उल इस्लाम मॉस्क लोकेटेड इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली, साइड टू बी द मेमोरी ऑफ द गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के याद में। ठीक है ना। पिलर इज फेमस फॉर द नन रेस्ट, ये जो पिलर है इसको नन रेस्ट में के कारण यहाँ पर क्या है कि इस पर जंग नहीं लगता है, और 99% ये क्या है कि आयरन से मिल के बना है इसलिए ये बहुत ही, इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो क्वालिटी है, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, और इस पर इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक, ये चंद्रगुप्त की डायनेस्टी के टाइम की, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर, और दिस पिलर वाज मूव टू प्रेजेंट लोकेटेड बाय द अंगपाल तोमर इन 11th सेंचुरी AD। विजय स्तंभ ऑफ द चित्तौड़ वाज कंस्ट्रक्शन बाय, यहाँ विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? तो विजय स्तंभ रणकुंभा के द्वारा बनाया गया। क्यों? कि इन्होंने मालवा का जो सुल्तान था उसको हराया और यह बनाया क्या उसके याद में। ठीक, तो बी इज करेक्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विजय स्तंभ वाज ऑफ चित्तौड़ वाज कंस्ट्रक्शन बाय द राणा कुंभा टू द कॉमरेट हिज विक्ट्री ओवर द महमूद खिलजी सुल्तान ऑफ मालवा के को हराने के खुशी में। इन बैटल ऑफ द सारंगपुर बैटल हुआ था 1437, याद कर लीजिए 1437 में सारंगपुर में बैटल हुआ, उसमें हराने के बाद। द टावर इज डेडिकेटेड टू गॉड, हिंदू गॉड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग इन द ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज कंस्ट्रक्शन बाय, तो ओल्ड फोर्ट की बिल्डिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो शेर शाह। याद होना चाहिए किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा। इसी इज करेक्ट ऑप्शन। द बिल्डिंग ऑफ ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली वर कंस्ट्रक्शन बाय शेर शाह सूरी से 16th सेंचुरी AD। किलाए कुन्ह मॉस्को एंड द शेर मंडल शेर शाह पेवेलियन आर द 2 इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट इनसाइड, और यहाँ पर इस फोर्ट में 2 मोनूमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, शेर मंडल और किलाए कुन्ह मॉस्को। ठीक, शेर मंडल वाज यूज फॉर द लाइब्रेरी बाय द हुमायूं, शेर मंडल का यूज होता था लाइब्रेरी के हुमायूं के टाइम। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट लिटरेचर से रिलेटेड है। तो पहला हम लोग आर्ट और आर्किटेक्चर जितना भी क्वेश्चन आया है PCS के द्वारा वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लिटरेचर और आर्किटेक्चर और उसके राइटर पर बात करेंगे। यहाँ पर दोनों लिटरेचर लिख दिया है। ठीक है ना। तो लिटरेचर और राइटर पर बात करेंगे। कौन कौन सी किताब, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, PCS में पूछा गया, RO में पूछा गया, पिछले बार में पूछा गया, बहुत से लड़के सरेंडर कर दिए थे, जो पेपर आउट भी हो गया था, इस बार फिर पूछेगा, इसलिए तुम तैयार रहिए। ठीक है ना। अब हमारा एक क्विज वाला क्वेश्चन है, उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्विज का एक क्वेश्चन जिस पर आपको 200 रुपये का इनाम मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्विज का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक,
तो यहाँ पर हिस्टोरी ऑफ पर्सन दिया गया और उनका बारे में दिया गया कि किस लिए जाना जाते थे, उनकी पहचान क्या क्या थी। ठीक, तो यहाँ पर आर्यदेव दिया गया है, ये किससे रिलेटेड थे, जैन स्कॉलर थे। दिगनागा दिया गया, बुद्धिस्ट स्कॉलर से। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर से। किससे रिलेटेड थे उसको बताना है। पेयर 1 सही है, पेयर 2 सही है, पेयर 3 सही, सभी सही है और कोई नहीं सही है। ठीक, तो ये आपका क्विज, अगर आप इसको बताते हैं तो आपको, अगर इसका सही आप कमेंट करते हैं, सही बताते हैं, तो सभी को 200 रुपया मिलेगा। इनको तो 10 स्टूडेंट को, 10 फर्स्ट कमेंट करने वाले को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब है।